आशा है जड़ बुराई की, आशा है जड़ बुराई की। आशा 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 अतिआशा, अतिआशा से ही दुराशा, दुराशा। आशा ही दुख का मूल कारण है, मगर इंसान के भीतर हर जगह सिर्फ आशा ही आशा है। बचपन में रहती है मीठा खाने की आशा, एक लड़की को अच्छा पति मिलने की आशा, मर्द हो तो अच्छी पत्नी मिलने की आशा, शादी हो जाने के बाद बच्चा होने की आशा, और बच्ची हो गई तो लड़का पैदा होने की आशा। प्रवचन सुनो। इसी तरह हर एक मनुष्य के भीतर कुछ न कुछ आशा पनपती ही रहती है। ऐसा है तो क्या मनुष्य आशा के बिना जी सकता है? हैं? हैं? बोलो, जी सकता है? हाँ, यह कतई संभव नहीं। भगवान ने जिस सृष्टि की रचना की है उसके जीव जंतु बिना आशा के नहीं रह सकते। वो इसलिए क्योंकि हमें पैदा करने वाले ने ही उस आशा को भी जन्म दिया है। इतना अच्छा प्रवचन दे रहे हैं, सो क्या रही है? प्रवचन सुनना। अरे उसे बोलने के लिए पैसे मिले हैं ना, इसीलिए बोल रहा है। अगर फोकट में बोलने के लिए कहेंगे तो उसके मुंह से ना आ ई ऊ भी नहीं निकलेगा। बकवास बंद कर अपनी। हम क्या पैसे देकर बैठे हैं यहाँ पर? कुछ लोग ना पैसे लेकर बोलते रहते हैं और हम जैसे लोग बैठकर देख रहे हैं। ये क्या सही लगता है आपको? छी, कैसी बातें कर रही है? इस तरह की बुरी बातें क्यों सोचती है तू? बुरी बातें तो अंदर ही भरी हुई हैं, मैं क्या कर सकती हूँ? अपना मुंह बंद करके सुन। जिस तरह काम की कोई आंखें नहीं होती हैं, उसी तरह आशा का भी कोई अंत नहीं होता। हमने उसी काम के लिए जन्म लिया है, तो काम का कारण आशा है। काम जितना सहज है उतना ही आशा भी सहज है, परंतु मनुष्य होकर, नागरिक होकर अपने काम को, अपनी आशा को एक सीमा में बांधना चाहिए, नहीं तो हम में और उन पशुओं में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। देखो, सहजता की बात कर रहा है, सीमा बांधने की बात कर रहा है। उससे एक बार कहोगी 5 मिनट मेरी आंखों में आंखें डालकर देखे, सारी सीमाएं, सारी सहजता धरी की धरी रह जाएगी। चुप कर, कैसी बातें कर रही है? अगर यहाँ रही तो हमारी इज्जत उतार देगी। चल अब जल्दी से घर चल। गंगा माँ, हम चलते हैं। ए चल। ये कहाँ से मिला तुझे? ये वहीं पड़ा था, मुझे दिखा, मैं गई, ले लिया और अब खा रही हूँ। सब कुछ ऐसे ही मिलता तो कितना अच्छा होता ना। क्या बकवास करती रहती है? तेरी बातें और उनका प्रवचन मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। प्रवचन तो अच्छा लगा था ना तुम्हें? हाँ, बड़े आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, तो अच्छी ही बातें करते होंगे ना। मैं बोलूंगी ना तो अच्छा ही लगेगा। बड़ी आई, चुप बैठ। क्यों माँ? इतना बड़ा आदमी प्रवचन दे रहा था तो समझ में नहीं आया। मुझे चुप बैठने को कह रही हो? अपना घर ना कितनी दूर है, टाइम बिताने के लिए बात कर रही हूँ और तुम हो कि। मेरी माँ, अब बस कर और शांति से घर चल। घर पर बाप इंतजार कर रहा है। क्या इंतजार करेगा? पी कर आया होगा। अगर इंतजार करता ना तो मेरे और 2-3 भाई बहन होते, तुम्हारी 2-3 और औलादे होती। मेरी सहेलियों को देखो, सबके 2-3 भाई बहन है और एक मुझे देखो, मैं अकेली ही रह गई हूँ, कोई नहीं है बात करने के लिए। अरे मल्ली रुक तो। ए मल्ली, ए मल्ली, सब चीजों का एहसास होना चाहिए ना, टाइम आना चाहिए। हम जहाँ जा रहे हैं ना उस घर में हमें ही जाना पड़ेगा, घर चलकर नहीं आएगा, हमें ही चलकर घर के पास जाना पड़ेगा। इंतजार कर रहा है। और एक बात कहूँ, वो जवानी में मर जाता ना तो अच्छा होता। किसी काम का तो है नहीं, हमारी भी जिंदगी बर्बाद करके रखती है, मरता भी नहीं है। क्या करूँ समझ में नहीं आता। ऐसी बात नहीं है बेटा। चुप रहो, मुझे सब पता है कैसी बात है। ए भगवान। पापा, पापा। आया आया। क्या हुआ बेटी? पापा। इतनी घबराई क्यों है? दर्द शुरू हो गया क्या? हाँ पापा,
बहुत डर लग रहा है पापा। अरे इसीलिए तुमसे कह रहा था, समय पास आ चुका है, इसके साथ रहा करो। अरे केम्पा, केम्पा जल्दी आ रहा हूँ मालिक। थोड़ा संभाल बेटी, संभाल अपने आप को। अरे सुन, वो गौरी माँ को जल्दी से बुला कर ला। ठीक है मालिक। ए रुक जाओ। अगर ये बुलाने जाएगा तो बहुत देर हो जाएगी, हमें ही इसे वहाँ लेकर जाना होगा। ऐसा क्या? ठीक है। अरे केम्पा गाड़ी तैयार कर। हाँ ठीक है मालिक। इमली, सुन तो, गाड़ी की आवाज आ रही है ना? सोने भी नहीं देते, देखती हूँ। चिंता मत कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा। आराम से, आराम से, कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, बड़े घर की गाड़ी लगती है। वो पड़ोस वाली की बेटी का समय हो गया है, शायद उसी को दर्द हो रहा होगा। मैं जाकर गर्म पानी रखती हूँ, तू जाकर काटने के लिए कुछ ले आ, और साथ में सरसों का तेल भी ले आना। घबरा क्यों रही है? आजा, चल, आजा। आराम अरे से। भाई, हाँ, भाई उठो, गौड़ा सीढ़ियाँ क्या हैं, है? आराम से जाना। अरे ठीक है? भाई उठो ना, गौड़ा क्या है? अरे आग तो खोलो। बहुत डर लग रहा है माँ। हाँ, मैं कर लूंगी। नमस्ते भाई भाई साहब, आ जाओ बेटा, आ जाओ, जा आ बेटी। जाओ, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल आराम मत से, घबराना। आराम से। हाँ, सब आ ठीक जाओ, अंदर होगा। आ जाओ, कुछ नहीं होगा। आ जाओ। हाँ, बस हो गया, हो गया। बस थोड़ा सा दर्द सह लो बेटा, हो जाएगा। बस कुछ नहीं होगा तुम्हें। बस एक बार और सांस खींचो। हाँ, छोड़ो छोड़ो। कुछ नहीं होगा बेटा। हाँ, रुको रुको रुको। हाँ, सांस खींचो और सांस छोड़ो। हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा बेटा। बस बस बस, कुछ देर और। बस बस, हो गया। रोज डरना नहीं बेटा। हाँ, मलिक, इसका हाथ जोर से पकड़। नहीं, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। रुक, मैं तुझे मार देता हूँ, चुपचाप सो जा। ए मलिक, अपने बाप को चुप होने के लिए कह। मेरे बोलने से मेरा बाप चुप होने वाला है क्या? तुम अपने काम में ध्यान दो। बकवास करती रहती है। माँ, मैं मर जाऊंगी माँ। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो मेरी बेटी की रक्षा कर। बहुत दर्द कुछ नहीं हो रहा है, होगा माँ। सरोज। एक बार जोर से सांस लेकर छोड़ो छोड़ो। बस हो गया, हो गया। हाँ हाँ हाँ, शाबाश। नहीं सहा जा ए रहा। मलिक, उठे जरा। हाँ हाँ, बस हो गया, हो गया, हो गया। हाँ बेटा, हो गया नहीं बस। हो रहा। तेरा लाख लाख शुक्र है तेरे भगवान। जन्म में आग लगे, बच्चे के जैसे रो रही है न तू, तेरी तो कल से मैं पी के नहीं। क्या दीदी, ऐसे कितने बच्चों को मैंने पैदा करवाया है। ये देखो, भगवान मेरे हाथों से इतना अच्छा काम करवा रहे हैं। मैं तो पुजारी की तरह हूँ। उसका बनाया हुआ प्रसाद आपके हाथों में देना है बस। देखो तो, बच्चा कितना सुंदर है, बिल्कुल अपनी माँ जैसा है। कहते हैं लड़का माँ जैसा हो तो किस्मत वाला होता है। भाई, यहाँ कोई है क्या? कौन है जो जूते को ऐसे ही छोड़ के चला गया? लगता है कोई पास में नहीं है। कहीं दूर हो क्या भाई?
हे भगवान, दुनिया से परेशान होके अपना सारा सामान छोड़ के लगता है पानी में कूद गया। कोई है? अरे मेरी आवाज कोई सुन रहा है क्या? कोई है? कोई है क्या? अरे देखो, कोई पानी में कूद गया, बचाओ उसे। कोई है क्या? अरे इस तरह से शोर क्यों मचा रहे हो? ऐसा क्या हो गया? ओह, आप जिंदा है क्या? मैं इतनी देर से आवाज लगा रहा था तो आप बोल क्यों नहीं रहे थे? मैं पानी के अंदर था, इसीलिए सुनाई नहीं दिया। आप पानी के अंदर रहो या बाहर, मैं देख नहीं सकता। अच्छा, आप तैरने के बदले पानी के अंदर क्या कर रहे थे? पानी के अंदर मैं योगा कर रहा था, सांस रोक कर बैठा हुआ था। अच्छा, लगता है आप दुर्योधन वंश के हो, पानी में भी योगा करते हो। भाई तुम तो बड़े जानकार लगते हो। देख नहीं सकता, लेकिन भगवान की कृपा से याददाश्त बहुत अच्छी है। गांव में नए हैं क्या? मैं इस गांव के लिए ही नहीं, इस दुनिया के हर एक गांव के लिए नया ही हूँ। नई चीजों को ढूंढते हुए, प्रकृति का नजारा करते गांव गांव में अक्सर घूमता रहता हूँ। मुझे तुम पंछी समझो। पंछी समझो? अगर ऐसे घूमते रहेंगे तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? अरे भाई, जिंदगी के लिए जरूरत से ज्यादा कमा कर क्या करना है? काम भर का कमा लिया, इसीलिए घूम रहा हूँ। मेरी कामना है कि जिंदगी में आपकी सारी चाहत पूरी हो। आपका नाम? केशव चंद्र। और तुम्हारा? मेरा नाम कनप्पा है। मुझे पता है आपका अगला प्रश्न क्या है, कि मेरा नाम मैंने खुद रखा है या किसी और ने? ये नाम मैंने खुद ही रखा है। जानते हैं, जैसे शिव जी अपने नंदी को प्यार करते हैं ना, वैसे ही मुझे भी करें। मेरी दुआएं हैं कि तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो। अच्छा, पेन पकड़ने वाला हर कोई राइटर नहीं बनता, गन पकड़ने वाला शूटर नहीं बनता। वैसे ही तुम बांसुरी बेच रहे हो, सिर्फ बेच ही रहे हो या फिर बजाना भी आता है? मैं दूसरों के जैसे पैसे कमाने के लिए बांसुरी नहीं बेचता हूँ। मेरा मानना है हमें वो काम करना चाहिए जिससे संतुष्टि मिले, इसलिए सीखते सीखते, सिखाते सिखाते बेचता रहता हूँ। अच्छी बात है। मुझे कोई धुन बजा के सुनाओगे? ठीक है भाई, आप सिर्फ सुनिएगा ही नहीं, आप तो देख भी सकते हैं। अरे तुम्हें बजाते हुए तो मैं देखूंगा ही। बजाओ।